वहाँ से ये आ रहा था, इसका दरवाजा खुला हुआ था। किसी भी हादसे का शिकार का सबब बन सकती है, कोई बच्चा गिर सकता है या कोई सवारी इससे गिर सकती है। पब्लिक सर्विस गाड़ी है, वो दरवाजा बंद कर जाएगा। ओवरलोडिंग के साथ साथ ऊपर तरपाल नहीं दी। ओवरलोडिंग भी है तो उसके ऊपर मजबूत तरपाल होनी चाहिए। इनका ये जो बॉर्डर बना हुआ है इसके ऊपर नहीं जा सकते। तो इसमें अगर टुकड़ा निकल जाए और वो गिरे तो वो नुकसान बहुत ज्यादा कर सकता है। पैदल वाले को लग जाए, बाइकिया को लग जाए, आंख ज़ाया हो सकती है और उसमें एक्सीडेंट हो सकता है। ये इसमें मकसद है कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तरपाल का मकसद है कि हर चीज़ वो कवर कर देता है। किसी को भी अलाउड नहीं है कि आप ये ब्लैक पेपर लगाएं। ये देखो गाड़ी आ रही है, सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन जब ये ब्लैक पेपर लगे होंगे तो इधर भी नज़र नहीं आ रहा कि इसमें बीच में क्या है। अनवर साहब, इनको टिकट जारी करें। लेकिन अभी हम पास खड़े हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं कि गाड़ी में क्या है। कितनी उम्र है आपकी बच्चे? 16। इनकी 16 साल उम्र है। अंडर एज है और ड्राइविंग कर रहे हैं बगैर, वो भी बगैर हेलमेट के। ये दोनों अंडर एज है, एक 17 एक 16 है। बाइक जो है हस्ब ज़ाब्ता मैं थाने में बंद करने लगा हूँ कि स्टाम्प पेपर लिख के देंगे कि आइंदा हम अपने बच्चों को बाइक नहीं देंगे। इनको जो गाड़ियाँ अलाउड होती है कानूनी तौर पर, ये उनसे 2 गुना बड़ा है। इस गाड़ी के खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। ये बॉडी लेवल है, इसका इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। इन्होंने इजाफी बॉडी लगाई हुई है अपनी लेवल पे। ये एक छोटा लोडर होता है, लेकिन इसको पूरा इन्होंने ट्रक बनाया हुआ है। इतना बड़ा ट्रक बनाया हुआ है, ये छोटा समझता है। इन्होंने हेलमेट टैंकी पे रखा, लेकिन इनको ये एहसास होना चाहिए कि जब गिरेगा तो चोट इसी को आएगी। आप ड्राइवर हो? हाँ जी। बहुत ज्यादा रश होता है, बहुत ट्रैफिक होती है यहाँ पर, और बड़े तरीके से यहाँ पर कंट्रोल करना पड़ता है। ये अब एक ये नया केस है। ये तो कौन सी रूट का है? कोटा रूट। ये तो होटा रूट की गाड़ी है जो उसको मैंने रोका हुआ है। इसका दरवाज़ा वहाँ से ये आ रहा था, इसका दरवाज़ा खुला हुआ था। ओके। जो किसी भी हादसे का शिकार का सबब बन सकती है, कोई बच्चा गिर सकता है या कोई सवारी इससे गिर सकती है। ये रूल में बिल्कुल ममनुआ है। पब्लिक सर्विस गाड़ी है, वो दरवाज़ा बंद कर जाएगा। माँ सिवाय अपने स्टाफ के, जिनको स्टाफ अलाउड है, उसके अलावा ये दरवाज़ा नहीं खोलेगा। तो इसके खिलाफ मैं अब इंशाल्लाह बस अब तक कार्रवाई कर रहा हूँ, ताकि आइंदा इसको ये सबक हासिल हो के मैंने आइंदा दरवाज़ा खोला नहीं रखना। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के लिए मैसेज है कि ये दरवाजा जो है वो खुला नहीं रखना है। जब चलना हो, जब स्टॉप पे खड़े होना है, तभी आप ये दरवाजा खोल सकते हैं। ये दरवाजा खुला हुआ था, इसी वजह से इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने इसका चालान किया है। तो इसके ऊपर भी आपने ख्याल रखना है। अब ये देखिए, ये ओवरलोडिंग है और ओवरलोडिंग के ऊपर हाँ जी, करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मोहतरम, चालान हो गया, इनका टिकट हो चुका है। इनका टिकट दिया है। आप ज़रा आएँ, मेरे पास आएँ। क्या हाल है? टिकट हो गया आपका? दिखाएं ज़रा। इनका मसला है जी, इन्होंने ओवरलोडिंग के साथ साथ ऊपर तरपाल नहीं दी। ओके कि अगर ओवरलोडिंग भी है तो उसके ऊपर मजबूत तरपाल होनी चाहिए। ओके, सही है। लेकिन ये बड़ा मसला है कि इन्होंने तरपाल नहीं दी हुई और ये बगैर तरपाल के इन्होंने ये ऊपर लोड इसके ऊपर सामान क्या है सर? इसे पूछे ना, सामान क्या रखा हुआ है इसने? इसके ऊपर इसने सामान क्या रखा हुआ है? इस पे ये कचरा होता है, इनमें ये कचरा होता है, जो टूटी कुर्सियाँ, टेबल और ये होटलों से टूट जाते हैं। सॉलिड होता है। हाँ जी, वो लेते हैं और ये लोड करते हैं। इनका ये जो बॉर्डर बना हुआ है इसके ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, बॉर्डर के ऊपर नहीं जा सकते, बॉर्डर तक। शहबाज साहब जिस तरह से बता रहे हैं कि इसके ऊपर तरपाल लगाने का मकसद ये होता है कि खुदा ना खास्ता कोई थैला गिर के किसी मोटरसाइकिल के ऊपर, किसी गाड़ी के ऊपर या सड़क के ऊपर भी गिर सकता है, क्योंकि सारे का सारा लोडेड सामान होता है और सॉलिड सामान होता है। तो सर ये कितना वजन हो सकता है इसका एक थैले का? नहीं, ये वजन नहीं है, प्लास्टिक है ना। अच्छा, इसका वजन नहीं है, लेकिन इसमें अगर टुकड़ा निकल जाए और वो गिरे तो वो नुकसान बहुत ज्यादा कर सकता है। तो उसकी गाड़ी को लग जाए, पैदल वाले को लग जाए, बाइकिया को लग जाए, आंख ज़ाया हो सकती है और उसमें एक्सीडेंट हो सकता है। ये इसमें मकसद है कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तरपाल का मकसद है कि हर चीज़ वो कवर कर देता है, वो गिरने नहीं देता। ठीक है जी। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मैसेज है, जो लोग इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होते हैं इस तरह के लोडर्स के साथ, वो भी ख्याल करें और ध्यान रखें कि किस तरह से इसको आपने कवर करके रखना है, ताकि दूसरे मुसाफिर भी महफूज रह सके। ये टेंटेड ग्लासेस है। ये देखें, अब ये टेंटेड गाड़ी है। टेंटेड गाड़ी का केस भी आपके सामने आया है कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? टीचर के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, खैरियत से हैं आप? ज़रा बह रहे हैं, उतारें जी, इनके पेपर उतारें। अच्छा, ये जो आपने टेंटेड किए हुए हैं, तो इनका कोई आपके पास परमिट है कि आपको अलाउ है ये पेपर लगाने के, इजाज़तनामा?
फैमिली कहाँ है, इसको सिस्टर के पास होती है। देखो फैमिली को तो ये अलाउड नहीं है, किसी को भी अलाउड नहीं है कि आप ये ब्लैक पेपर लगाएं और मार्केट में आ जाएं या रोड पे आ जाएं, ये बहुत सख्त मना है, ठीक है। तो इससे आपको परहेज करना चाहिए। ये टेंटेड ग्लासेस या ऐसे पर्दे के जिससे कुछ नज़र ना आए, ठीक है ना। ये टेंटेड ग्लासेस या पर्दे, ये कोई भी मकसद ये होता है कि गाड़ी में कुछ दिखाई ना देना। आप सामने से आ रहे हैं, ये देखो गाड़ी आ रही है, सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन जब ये ब्लैक पेपर लगे होंगे तो इधर भी नज़र नहीं आ रहा कि इसमें बीच में क्या है। तो ये एक सिक्योरिटी रिस्क होता है। क्या सिक्योरिटी रिस्क है, इसकी वजह से ये काले पेपर हम उतार लेते हैं। साफ गाड़ी जो है वो चलने की इजाज़त होती है, जिसको आपको टिकट लेना पड़ेगा। अनवर साहब, इनको टिकट जारी करें। जवान साहब, एक और चीज़ ज़रा हमारे देखने वालों को बताइएगा कि ये जो शीशा है, इससे भी वाइट रखने का मकसद ये होता है कि जो इस गाड़ी से पीछे वाली गाड़ी है वो भी आगे देख सके कि कितना फासला आगे, और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ ना हो कि उसको वाइट क्यों रखें। जी, इसमें बहुत सारी वजूहत हो जाती हैं। ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो सिक्योरिटी होता है। देखिए ना, अभी हम पास खड़े हैं लेकिन हमें कुछ पता नहीं कि गाड़ी में क्या है। तो ये जो ब्लैक पेपर होते हैं, इनका या तो परमिट होना चाहिए, ये मिनिस्ट्री से परमिट लें तो फिर अलाउ है, वैसे वरना नहीं। परमिट तो ऐसे भी कैंसिल हो चुके हैं सबके सब। जी, जो कैंसिल है तो फिर हम ये कार्रवाई कर रहे हैं अभी। ये है जी सारा, इनको टिकट जारी करें। ये काले शीशे भी आप नहीं रख सकते गाड़ियों में। उठो 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 उठो। कितनी उम्र है आपकी बच्चे? 16 साल। जी, यह है कि इनकी 16 साल उम्र है, अंडर एज है, और ये मुझे पीछे से मजदूरी लग रहा है या मिस्त्री है, मिस्त्री हो? हाँ, तो ये अंडर एज है और ड्राइविंग कर रहे हैं बगैर, वो भी बगैर हेलमेट के। तो ये इसकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ये अंडर एज है, उम्र कम है इसकी, उसमें तब समझ वो नहीं है जो रोड पर चलना चाहिए, बंदे को समझ होना चाहिए। बिल्कुल। और इनके वालिदैन को भी नहीं पता होता कि ये लोग इतनी हैवी ट्रैफिक के अंदर इस वक्त यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसके कागजात किधर है? आपकी उम्र कितने है बच्ची? 17। ये दोनों अंडर एज है, एक 17 एक 16 है। एक 15 साल का है और एक 16 साल का बच्चा है। और ये देखें आप ट्रैफिक कितनी है। इस ट्रैफिक के अंदर ये बच्चे एक 70 मोटरसाइकिल के ऊपर आए हुए हैं और यहाँ पर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने इनको पकड़ा है। अब तो ये इनका बाइक जो है हस्ब ज़ाब्ता मैं थाने में बंद करने लगा हूँ, ठीक है। और इनके वालिदैन आएंगे, ये बाकायदा इनके वालिदैन स्टाम्प पेपर लिख के देंगे कि आइंदा हम अपने बच्चों को बाइक नहीं देंगे जब तक ये इनकी उम्र पूरी ना हो, लाइसेंस नहीं बनेगा। तो ये इनके वालिदैन ये लिख के देंगे तब इसकी बाइक छूटेगी। ये हस्ब ज़ाब्ता मैं थाने में बंद करने लगा हूँ। ये देखें, अब इस बच्चे का बाइक जो है वो बंद होने लगा था, क्योंकि इसकी एक 15 साल की उम्र है और एक की 16 साल उम्र है, और इसके बावजूद भी ये बच्चे सड़क के ऊपर बगैर हेलमेट के, एक तो ड्राइविंग की वायलेशन और दूसरा बगैर हेलमेट के ये बच्चे इस सड़क के ऊपर निकल देते हैं। इसके ऊपर ट्रैफिक पुलिस ने एक्शन लिया है। ये है जी ओवर बॉडी, और ओवर बॉडी ओवर बॉडी बताएंगे आपको कि ओवर बॉडी क्या होती है। ये रोकी इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने इसको डंपर, ये डंपर है ट्रक है सर? ये मज़दा है, मज़दा। अच्छा। तो इनको जो गाड़ियाँ लाउड होती है कानूनी तौर पे, ये उनसे 2 गुना बड़ा है। अच्छा, ये 2 गुना बड़ा है। तो अब इस गाड़ी के खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, इनको समझाऊंगा भी कि आइंदा इस गाड़ी को आपके रूल्स के मुताबिक जो आपको अलाउ है उस लेवल पे आपने रखनी है। लाइसेंस देंगे बच्चे अपना, अभी लाइसेंस देंगे। लाइसेंस नॉर्मली जो ट्रक होता है सर वो कितने व्हीलर होता है? ट्रक के मुख्तलिफ है, 10 व्हीलर भी होता है, 12 व्हीलर भी होता है। ये है मज़दा छोटे का। हाँ, ये छोटे है ना? इनका ये जो है ना, ये बॉडी लेवल है इसका। बिल्कुल, ये इसका बॉडी लेवल बड़ा नहीं होना चाहिए। इन्होंने इजाफी बॉडी लगाई हुई है अपनी लेवल पे, बिल्कुल, इनको अलाउ नहीं है सरकारी तौर पे। और हैरत की बात है ये कि सर ये देखिए कितना बड़ा इसने किया हुआ है जी इसको। बिल्कुल, लंबा भी है, लंबा भी इसने बहुत किया हुआ है इसको। और ये देखिए पूरा ट्रक बनाया हुआ है। ये एक छोटा लोडर होता है लेकिन इसको पूरा इन्होंने ट्रक बनाया हुआ है। इस छोटे से लोडर के ऊपर कितना बड़ा वजन इन्होंने डाला हुआ है, किसी भी वक्त जो हादसे का सबब बन सकता है। ये देखिए कितना बड़ा ट्रक बनाया हुआ है। ये छोटा सा मज़दा है जिसके ऊपर इन्होंने इसको पूरा ट्रक बना के और सड़कों पर दनदनाते फिर रहे हैं ये ट्रांसपोर्टर्स और ये लोडिंग वाले। बोलो, देखिए छोटा मज़दा है ये, और इसको इन्होंने डंपर बनाया हुआ पूरा। कम कर दे। अब डंपर की आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बीच में भी इसके टायर होते हैं और इसके पीछे भी टायर होते हैं।
लेकिन इसके ऊपर सिर्फ इसमें सिर्फ 2 एक्सल्स हैं, उसके अंदर 3 एक्सल्स होते हैं और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 टायर्स हैं। तो ये किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकता है। जमा करके मेरे पास जिस तरह से ये ड्राइवर चला रहा है इसको। इन्होंने हेलमेट टैंकी पे रखा हुआ है, हेलमेट टैंकी पे रखा हुआ है, हालांकि पास है और पढ़े लिखे हैं, बड़े अच्छी शोहरत के मालिक हैं, बड़ा नूरानी चेहरा है, लेकिन इनको ये एहसास होना चाहिए कि जब गिरेगा तो चोट इसी को आएगी। तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया है? सर मैं यहाँ पे रुक नहीं पा रहा था, इसीलिए मैंने नहीं पा ये यहाँ पे भी खड़े हुए थे, यहाँ से मैं इधर आ रहा था। अच्छा, वो तो बात ठीक है, गिरने में तो कोई टाइम नहीं लगता कि आप कहाँ पे गिर जाएंगे। बिल्कुल हाईवे पे आप आ रहे हैं, किसी मार्केट में जा रहे हैं, जब आप गिरेंगे चोट आ जाएगी। तो जब चोट आएगी एक ही जैसी आएगी, ये नहीं कि हाईवे पे ज़्यादा आएगी तो गली में कम आएगी और आपको हैंड इंजरी होगी, आपको ज़ख्मी होंगे, इसमें ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो फिर इसलिए हम कहते हैं कि हेलमेट अपना पहना करें और फिर सफ़र करें। ठीक है, ये टोपी अपनी उतारें और इसका जी हम हेलमेट का एक छोटा सा चलान करेंगे भाई साहब का, ताकि ये बतौर नसीहत इनको आइंदा याद रहे कि हेलमेट पहनना है। बिल्कुल, सफ़र कितना भी हो आपने अपनी जान की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने हेलमेट ज़रूर पहनना है। अगर नहीं पहनेंगे तो चालान भी हो सकता है और हादसे का सामना भी हो सकता है।